नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैं बोल रही थी इनको, ये परसों तरसों की वीडियो है, तरसों की है। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी इस वाले रूम में से ही। और ये पूरा पोर्शन ही है, बरामदा सारा मैं का धो दूँगी और धो देंगे जिन्ने पे। तो इनके पापा को बोल रही थी सुबह ही, फिर मैं खेत में चले जाते हैं ना। मगर जब आप खेत में से आ जाओगे ना, आज यहाँ से पाइप लगा देंगे मोटर चला के और ये धुल जाएगा। और तो मैं मना करके गए कि नहीं, यहाँ ठंड हो रही है, आज तो मेरा नहीं मन कर रहा। तो इस दिन ना ठंड हो रही थी, मतलब परसों से एक दिन पहले ना ठंड सी हो रही थी सुबह के टाइम। बहुत अचानक से ही ठंड हुई। ठंड तो होती है लेकिन कुछ ज़्यादा हो रही थी, मतलब हवा बादल सा हो रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने ना बस टाइम टेबल सा अपना बना के रखती हूँ कि इस दिन ऐसे, फिर त्यौहार बिल्कुल ही आगे आने ही वाले हैं। तो इस वजह से मैं फिर इस दिन यहाँ का करूँ, इस दिन यहाँ का करूँ, इस तरह से मैं काम थोड़ा सा उसमें आवेगा अपने। और तो बस यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और यही सोच रही थी, और सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे तेज़ दर्द। फिर भी ये था कि भाई काम तो करना ही है, दवाई लेकर करूँगी चाहे, क्योंकि एक दिन का भी इतना वो नहीं था कि छोड़ दे टाइम को कुछ करने से, और फिर मगर लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बस इस टाइम ना, जब मैं बर्तन धो रही थी, सर में इतना दर्द हो रहा था, मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं। लेकिन दवाई मैं इसलिए नहीं ले रही थी। पहले तो ये हो रहा था कि नाश्ता करके लेऊंगी, क्योंकि खाली पेट भी दवाई नुकसान देती है। फिर चाय वो मेरे पे पी गई ऐसे ही, और ठंड पानी में मेरा एकदम मन नहीं करा चाय पीने के बाद। तो फिर थोड़ी देर में लिया था मैंने बर्तन करके, फिर मैंने दवाई ली। बर्तन ऐसे ही दर्द में ही करा, बहुत तेज़ हो रहा था, मन कर रहा था कि ले वो कर लूँ। फिर इतना टाइम और ज़्यादा है, अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं फिर और ज़्यादा लेट होती जाती है। तो बस अब देखे, मैंने दवाई लेके ये बेडशीट वगैरह उतारी। फिर मैंने सोचा आराम भी लगेगा, मैं कहा थोड़ा सा दवाई लेंगी तो आराम लगेगा। और अब जाना कुछ तो त्योहारों की वजह से और कुछ दिन भी छोटा होता है। अगर हम ज़रा सा भी ये टाइम ये सोच लेना कि चल हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दें, तो और लेट होते तो फिर और ज़्यादा हमारा काम छूट जाता है। तो फिर मैं लेटी भी नहीं थी, मैं कहा चलो अब तो दर्द कम हो ही जाएगा। जब दवाई ले ली तो जब आराम लगने लगता है ना, फिर तो मन भी करता है कि चलो फिर करते ही रहो। लेकिन बस फिर मैंने सोचा अगर यहाँ की आज साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी तो मैं फिर नीचे जो हमारा संदूक वाला रूम है वो करना है। पहले मैं ये सोच रही थी कि यहाँ की करूँगी फिर वहाँ कर लूँगी। यहाँ की बहुत यही फिक्र सी हो रही थी। मैं कहा चलो जो भी काम निपटे और करना तो है ही। फिर ये होता है दीपावली से पहले मेहमान भी आने शुरू होते हैं, आ भी जाते हैं। तो कोई बाद में आ जाता है, कोई पहले भी आ जाते हैं, तो ऐसा रहता है। तो फिर मैंने यहाँ का करके बेडशीट मैंने इसलिए ये वो नवी मैंने त्योहारों के टाइम बिछा दी थी, तो फिर मैं वो धुल जाएगी, और ये पुरानी बिछा दी थी। तो फिर मुझे नीचे मैं बाद में आई थी, कपड़े मशीन में डाल के धुल कर आई थी। तो मैंने वो वीडियो नहीं दिखाई। मशीन में धुल गए थे, कुछ धुल गए थे और कुछ मशीन में थे। तो मैं सोचा मैं नीचे का मेरा काम था जो वो निपटाऊंगी, और जो साफ़ सफाई का था वो भी होएगा। उसके बाद फिर मेरे फैलाने रह जाते कपड़े, वो मैं बाद में फैला दूंगी जब ऊपर जाऊंगी, क्योंकि धुल तो मैं गए ही थे। तो फिर बस मैंने कपड़े वगैरह धोने का तो मेरा काम हो ही गया था, समझो। वे तो मशीन में ही धुले हैं, बस ये था कि वे फैलाने थे, मुझे ड्राई होने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ पे बस मैं अपना ये साफ़ हुआ तो रखा था, लेकिन फिर दोबारा सा मुझे इसमें कुछ लगा हुआ सा दिख जाता है, लस्सी थोड़ी बहुत ही लगी रहती है। तो बस एक बार फिर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दूध में थोड़ा फिर दिक्कत रहती है, ज़रा सा भी कुछ लगा रह जा। तो इसके बाद मैंने ये सोच रखा था कि अगर ऊपर, और इस टाइम तक देखो मैं जब काम वो दवाई ले ली थी ना, कपड़े भी धोए सारा हुआ, तो अब तो मेरा आराम था इस टाइम तक बहुत ज़्यादा। और फिर एकदम से ना जब माइंड को एकदम चैन सी मिलती है, क्योंकि सर का दर्द माइंड को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और एकदम से जब गायब होता है ना सर का दर्द तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, फिर काम करने में भी थोड़ा मन लगता है। तो
इसके बाद बस दूध रखना था, ये निकाल कर तो रख दिया था बाहर पहले ही और फ्रिज में से। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इसमें ज़्यादा कागज़ पत्तर से हो रहे थे, ये जितनी ज़रूरत थी उतने रखे मैंने। तो अब इसमें रख दूँगी। और इसके बाद जो वो है रूम है जिसमें हमारे संदूक रखे हुए हैं, वो वाला साफ़ करूँगी। तो आज अगर ऊपर का नहीं हुआ तो ये वाला होना चाहिए था। तो इस हिसाब से मैंने अपना टाइम लगा रखा, क्योंकि फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, छोटी दीपावली, धनतेरस, ऐसे करके सारे हो जाएंगे। और साफ़ सफाई का इससे पहले ही निमट जाए। और भी मेरे हिसाब से तो 10 दिन पहले ही लग जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और शिवांश को हो रही थी इस दिन, खांसी हो गई थी, वो स्कूल भी नहीं गया था, उसे ज़्यादा हो रही थी, तो वो यहीं पे रह लिया था। बाकी ये दोनों श्री और वह आरू तो चली गई थी स्कूल में। तो बस दूध धरने के बाद फिर मैंने ना दीदी को बोल दिया था, मैं कहा वो रूम जो है साफ़ करवा दियो। सब मतलब साफ़ तो कर लेंगे, सामान इतना हो रहा है, दोनों रख देंगे, जल्दी निमट जाएगा थोड़ा सा। तो फिर ये दीदी भी आ गई थी और इन्होंने तो अपने, बस मेरे तो कपड़े धुल गए थे, मुझे तो फैला नहीं थे, और इन्होंने भी अपने धो दिए थे जो भी है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सामान इसमें स्टोर है ये, लेकिन संदूक हैं चारोई, और इसमें अनाज की टंकी वगैरह भी है जिसमें अनाज रखते हैं, और भी बहुत सारे सामान हो रखे हैं। तो इनके जो कपड़े होते हैं ना, वे इधर उधर खिसके रहते हैं। जैसे ये दीदी और बिस्तरे वगैरह रखती हैं ना इनके ऊपर, तो जैसे उठाते हैं रखते हैं तो ये खिसक जाते हैं। और भी कितने ही सामान इनके ऊपर रखे हुए होते हैं, बहुत सारे सामान हैं, पत्नी जैसे बस क्या बताऊँ, काफ़ी सारे सामान हैं जो ज़रूरत के भी हैं, कुछ ज़रूरत के भी हैं, कुछ बिना ज़रूरत के भी हैं, तो ऐसे। और यहाँ पे बस ये सही सा कर दूँगी। ये ना दब सी रही थी इसमें, तो ये हल्की सी, ये जो ऊपर की चादर बिछी हुई थी ना, ये हल्की सी दब रही थी अंदर की साइड, जैसे मम्मी ने खोल ली या बंद करी होगी तो अंदर दब रही थी। तो फिर ये ज़रा सी खोल के उठा के झाड़ के तब बिछाई थी। और जो परे का संदूक है वो, उस पर टंकी है ये खाली, इसमें कभी जब चावल लेते हैं तो चावल डाल देते हैं, तो वो वाली टंकी रखी थी उसके ऊपर। तो सारा सामान हमने हटा के, जितना इनके ऊपर था, इन्हें अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दिया। और किसी ने कमेंट में आज कल की वीडियो पे एडवाइस भी दे रखी कि आप इसमें अपना बेड रख लो और ये सामान ऊपर। तो ये ना बड़ा रूम है और ये स्पेशल स्टोर के रूम के उससे ही बनाया गया था, क्योंकि ये कॉर्नर का रूम है, बेडरूम, इसमें विंडो भी नहीं बन सकती क्योंकि ये कॉर्नर का है, इसमें जगह ही नहीं है, तो इस वजह से भी है। और फिर यहाँ इतना सामान है, मम्मी कुछ थोड़ी सी सुविधा रहती है, काफ़ी सारा देख सकते हो कितना सामान रखा हुआ। तो ये बेडरूम के हिसाब से बनाया ही नहीं गया था, ये स्पेशल स्टोर के ही रूम उससे बनाया गया था। और इसमें अनाज की टंकी वगैरह भी है, और में ऊपर बहुत छोटे छोटे रूम है, अगर उनमें संदूक आई भी जाए तो ये और काफ़ी सामान है। और एक ऊपर भी है जो सामान ऊपर का है, फिर वो भी स्टोर रूम जैसा ही सामान है, सारा ऐसा ही। तो वहाँ फिर एक ही रूम बचा, और उनसे एक रूम में सब आ भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी है, मम्मी का ही अधिकतर यहाँ से, मतलब वैसे तो कपड़े लत्ते भी हैं कुछ जैसे, और मम्मी पे बार बार अनाज इधर उधर फिर जाया भी नहीं जाता ऊपर नीचे, तो उनकी भी यही है, भी सेफ्टी के लिए ऊपर नीचे चढ़ा नहीं उतरना नहीं जाता। तो सारा सामान इस वजह से सुविधा भी है उनकी, तो वे अपना यहीं रखना पसंद करती हैं, तो इस वजह से। और रही ऊपरले बेडरूम की, तो ऊपर तो मेरा तो अब दूसरा है ही वहाँ से, जब मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इस वजह से उसका तो ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि उसे यूज करने की, बार बार आने जाने की। वहाँ का तो बस ये है कि सफाई करने जाना है बस, वैसे तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। लेकिन स्टोर में यहाँ पे हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है सामान रखने की, तो इसलिए। और यहाँ से बस अच्छे से मैं नीचे झाड़ू निकाल दूँगी, सारा सामान दोनों ने हमने मिलकर रख दिया है जो भी इन पे सामान था, क्योंकि कहीं और तो हम इन्हें रख नहीं सकते कि कहीं और स्टोर रूम यही है यहीं पे रख सकें। ये है कि बस हम उसे अच्छे से रख देंगे, तय बना कर रख देंगे, या कुछ जो फैला पड़ा उसे अच्छे से रख देंगे, ये है। नहीं तो बहुत बुरी
तसा सा इसमें सामान हो रखा था। तो यहाँ पे जो भी मम्मी ने अचार के डिब्बे या और की बाल्टी वाल्टी सी, उन्हें सारी को अच्छे जगह से बनाया। अनाज कट्टे में ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था, तो वो सारा व्यवस्थित जगह पर रख दिया अच्छे से करके। और यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ अब झाड़ू। तो ये रूम हो गया हमारा साफ, और यहाँ तक बस मैं यहीं से उठा लूँगी, क्योंकि इससे आगे दीदी ने पहले सुबह झाड़ू पोछा कर दिया होगा, तो फिर ये सारे मेरे को फैल जाता। तो मैंने अपना रूम में वहीं से उठा लिया, और इसको डालने के बाद फिर बस मैं अपना जाऊँगी अब ऊपर। दूध तो रख ही दिया था, और अब मैं जाऊँगी अपने रूम में। वहाँ पे कपड़े वगैरह जो हैं वो धुल तो गए थे, लेकिन फैलाने हैं, बस फैलाऊँगी और टाइम लगी जाता है। तो जब जहाँ का भी मेरा काम निमटता जा रहा ना, तो मेरे सर से ना बोझ सा उतरता जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ की आज धोने का नंबर यहाँ था ना रूम को, तो ये नहीं हुआ। तो मुझे ये हो गया चलो दूसरी जगह तो हुआ, नहीं तो फिर हिसाब गड़बड़ा सी जावे। तो ये और जिस हिसाब से मैं लेके चल रही थी कि इस दिन ये काम हो ये काम, तो उस हिसाब से ही हो जाएगा फिर। और ये देखिए बस मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिए थे, बस मुझे अब फैलाने हैं। मैं धो के ही गई थी इनको, बस वो मैंने फिर वीडियो में दिखाना नहीं था, क्योंकि मुझे नीचे की बनानी थी उस रूम की साफ़ सफाई वाली, तो इसलिए फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो। मैं कहा चलो। और देखिए ये जो बेडशीट है ये नई है, ये मैंने होई करवेब के त्योहारों पे बिछाई थी, तो ये उतार दिया है, धुल दी। मैं कहा फिर इसे दीपावली पे बिछा दूंगी। नई बेडशीट तो और भी है मेरे पास, पर मैं अभी मोटी सी, अभी इतनी भी सर्दी नहीं हुई, तो ये बस गर्मी सी की है, और मतलब इतनी पतली भी नहीं है, ठीक सी है। ये मम्मी ने दी थी नई बेडशीट, ये पिंजौर के लिए ली होंगी दुकान के लिए, तो वहाँ से मम्मी ने ये रख ली थी, मतलब यहीं से ली थी, ये गाँव इधर से ही, वहाँ से नहीं ली थी, लेकिन यहाँ वहाँ के लिए ली थी, पिंजौर के लिए ली थी। तो फिर मम्मी ने उनमें से 2 बेडशीट यहाँ पे रख ली थी, तो एक नीचे बिछ जाती है और एक मेरे से दे कर गई थी मम्मी, तो वो है ये। तो कपड़े मेरे सारे फैल गए, और देखे ये टाइम फिर खाना बनाने का हो गया था इस टाइम तक। और इसके बाद शिवांश को नहलाया था मैंने, शिवांश नहा लिया था, और श्री के पापा यहीं कर रहे हैं। अब तो ये काम नीचे करते नहीं हैं, क्योंकि अब श्री के ताऊ जी ने भी चेंज कर दिया, अब तो मैं करते हैं उस रूम में, फिर दोनों पे एक साथ होता नहीं, डिस्टर्ब से रहते हैं। तो अब यहीं पर कर रहे काम कितने दिन से। तो देखिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। खाना मैंने बना लिया है। धन्यवाद।